Let us continue our next topic. Our next topic is जो ये रेबिलियन थी कंट्री साइड में कैसे फैल गई थी, मतलब कि ये ग्रामीण इलाकों में भी कैसे फैलती जा रही थी, ये हमारा क्या है आज का टॉपिक है। अब जो ये आंदोलन था, अब शहरों से क्या हुआ, शहरों से किसकी तरफ चला गया था, अब ये गाँव की तरफ क्या था, ये जा रहा था। जो ये मूवमेंट था रेबिलियन इन द कंट्री साइड। अब युद्ध के बाद क्या हुआ, जब ये मूवमेंट हुआ, अब साथ के साथ इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, पीजेंट्स और ट्राइबल्स भी इसमें, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, स्पोर्ट हासिल करने के लिए टूर निकाल रहे थे इसके साथ, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको काफ़ी सारा सपोर्ट मिल गया था। तो ये आंदोलन क्या था, अब गाँव में भी फैल गया था, जिसमें किसानों ने और ट्राइबल पीपल ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। अब जो ट्राइबल पीपल में इसमें पार्टिसिपेट किया था वो किसने किया था, अवध में एक पीजेंट था बाबा रामचंद्र, उसने इसका क्या किया था, नेतृत्व लीडरशिप की थी इस आंदोलन की। और ये बाबा रामचंद्र कौन था, एक सन्यासी था। इसमें से आप कई क्वेश्चन बनते हैं हमारे, जिसे आप अंडरलाइन करोगे। बाबा रामचंद्र कौन था, एक सन्यासी था, और एक वो फीजी भी था। फीजी मतलब कि इंडेंजर्ड लेबर का मतलब होता है गिरमिटिया मजदूर, जिससे हम क्या करवाते हैं, यह तो बिल्कुल ही कम वेजेस पे करते हैं या फिर पे ही नहीं करते हैं, बल्कि ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है बिना पैसे के। अब ये मूवमेंट किसके अगेंस्ट में किया था उसने, ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि यही क्या करवा रहे थे उनसे, इंडेंजर्ड लेबर करवा रहे थे। अब उन्होंने डिमांड की पीजेंट्स ने कि जो उनके ऊपर एक्स्ट्रोबिटेंटली हाई रेंट लगाए गए हैं, जो भारी भरकम लगान लगाए गए हैं, उनसे कर वसूले जा रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, अब वो मना कर दे। जो पीजेंट्स ने क्या बोला कि जो वो बेगार भी मतलब कि बिल्कुल फ्री में काम करना पड़ता था, मतलब कि बस उनको खाना दिया जाता था, लैंडलॉर्ड्स खाली खाना देते थे। जो ये बेगार है, इसको भी बेगार करनी पड़ रही थी, फॉर्म्स विदाउट एनी पेमेंट, मतलब कि बिना किसी उसके काम किया जा रहा था, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब जो टीनेंट्स थे, जो किराएदार थे, मतलब कि जिनका ज़मीन पर अधिकार नहीं था, उनको सिक्योरिटी ही नहीं थी कि ज़मीन पर वो कितने दिनों के लिए काम करेंगे, कि कितने दिनों के लिए काम ज़मीन किराए पर दी गई है। उनको रेगुलरली क्या किया जाता था, एविक्टेड, उनको हटा दिया जाता था ज़मीन पे से। और साथ के साथ वो क्यों हटा दिया जाता था, वो इसलिए हटाते थे कि वो अपना क्या कर ले, एक्वायर ना कर ले, मतलब कि उसके ऊपर अपना अधिकार ना जमा ले। इसी वजह से क्या किया था उन्होंने, ये उनको हटा देते थे। अब वो क्या चाह रहे थे इस मूवमेंट के थ्रू, एबोलिशन ऑफ बेगार, जो बेगार है इसको ख़त्म कर दिया जाए। एंड जो सोशल बॉयकॉट हुआ है, ओप्रेसिव जो लैंडलॉर्ड्स है उनका जो दमन कर रहे हैं, जो बहिष्कार कर रहे हैं, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इसके लिए क्या हुआ, काफ़ी सारी सिटीज़ में नाई धोबी बंद, बल्कि नाई धोबी मतलब कि जो सुविधाएं से भी क्या किया गया, वंचित कर दिया गया। अब इसके लिए पंचायतें हुई, उसमें क्या किया गया, पंचायत में क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको वंचित कर दिया, क्योंकि नाई और धोबी का काम है, नाई और धोबी ही करेंगे। अब इनको सबकी ज़रूरत है, बाल कटवाने के लिए, कपड़े धुलवाने के लिए। अब जो लैंडलॉर्ड से ये काम करवाते थे, तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, नाई धोबी ने बंद कर दिया कि वो काम नहीं करेंगे। अब लैंडलॉर्ड्स को उसकी ज़रूरत थी, तो इसके लिए पंचायत हुई। अब पंचायत में उसमें उन्होंने क्या किया कि वो अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, और ना तो वो बार्बर का काम करेंगे, ना वो शरमैन का काम करेंगे। अब 1920 में क्या हुआ, जून में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसके लोगों का नेतृत्व किया, लोगों से पूछा उनके बारे में, उनकी जो उनसे बातचीत की, और जो उनके दुख थे उनको समझने की कोशिश की। अब अक्टूबर में क्या किया, जो ओध किसान सभा सेटअप की थी जवाहरलाल नेहरू ने, उसको हेड था जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उसको जो कंटिन्यू किया था वो कौन था, बाबा रामचंद्र था। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है कि जो हेडेड किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, आगे इसको कंटिन्यू किसने किया था, ओध किसान सभा को बाबा रामचंद्र ने किया था। अब कुछ ही महीनों के बाद क्या हुआ, 300 ब्रांचेज, बल्कि
300 ब्रांचेस क्या हो गई इसकी सेटअप हो गई थी मूवमेंट के लिए अलग अलग गाँव के अंदर। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो क्या हो रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। जो उसमें एफर्ट्स थे कांग्रेस के वो भी क्या होते जा रहे थे, इंटीग्रेट होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, वो खुश थे। जो अवध के पीजेंट्स थे वो इस स्ट्रगल में क्यों शामिल हुए थे, उनको लगता था, उनको इसलिए शामिल हुए थे कि वो क्या करेंगे कि जो दुख है उनके, जो उनसे लगान वसूला जा रहा है कि वो वसूला नहीं जाएगा। अब लेकिन जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स क्या थे, इससे अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। वो क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं होना चाहते थे, वो थोड़ा सा जातीयता में विश्वास रखते थे। अब ये मूवमेंट स्प्रेड हो गया था 1921 में। जो ताल्लुकदार थे मर्चेंट्स से, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, उनके बाज़ारों को लूट लिया गया। ग्रेन हाउस जो उनके अनाज के भंडार थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया गया। साथ के साथ जो लोकल लीडर्स थे और जो पीजेंट्स को क्या बोला गया, गांधी जी ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, और अगर कोई इस तरह से मांगता हुआ दिखेगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। साथ के साथ जितना भी उनसे अभी तक वसूल किया गया है, जो ज़मीन छीनी गई थी, वो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी पुअर के अंदर। अब महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जितने भी एक्शंस थे, एस्पिरेशंस थी, वो सारे के सारे उन्होंने सही बता दिए, अपने जो जितने भी एक्शन थे। अब ये साथ के साथ ये मूवमेंट क्या हुआ, अब ये पीजेंट्स के साथ तो हो गया था, पीजेंट्स के क्या दुख थे उनको पता लग गया था। अब हम पढ़ेंगे कि ट्राइबल के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा था। जो ट्राइबल पीपल थे उसमें ये जो मूवमेंट था कैसे फैला था। जो ट्राइबल पीजेंट्स थे उन्होंने भी इंटरप्रेट कर दिया था मैसेज महात्मा गांधी का। वो भी क्या समझने लग गए थे, आइडिया ऑफ स्वराज। एक तरह से दूसरे शब्दों में उन्होंने क्या समझा था कि ये किसका आइडिया है, स्वराज आ जाएगा। और ये जो ट्राइबल में फैला था ये गुडेन हिल्स थी आंध्र प्रदेश में। ये एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हुआ था ये स्प्रेड हुआ था 1920 में। ये केवल एक स्ट्रगल ही नहीं थी बल्कि कांग्रेस क्या करना चाहती थी, अप्रूव करना चाहती थी इसको। अब उन्होंने क्या किया, कुछ फॉरेस्ट रीजन थे जो गवर्नमेंट ने, हमने पीछे भी किया है, जैसे 3 तरह के फॉरेस्ट बना दिए थे ना, रिजर्व्ड, प्रिजर्व और कॉमन। इस तरह से क्या किए थे लोग, ट्राइबल ग्रुप अगेंस्ट थे, जैसे हमने बिरसा मुंडा वाला किया था। अब ये फॉरेस्ट रीजन थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखे थे। लार्ज एरिया को क्या था, अपने हिस्सों में ले रखा था। वहाँ पे पीपल की एंट्री नहीं थी, ना तो वो वहाँ पे ग्रेज कर सकते थे अपनी कैटल को, ना वहाँ से कोई भी फ्यूल वुड मतलब कि लकड़ी ला सकते थे अपने जीवन यापन के लिए, ना वहाँ से फ्रूट ले सकते थे। इस तरह क्या थे, वो एनरैग्ड थे, बल्कि लोग गुस्सा और क्या थे, परेशान थे। और साथ के साथ क्या था, उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा था और साथ के साथ जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे, जो उनका कल्चर था, जो फंक्शंस वो करना चाहते थे, एक्टिविटीज़, उनके ऊपर भी मनाही की गई थी। अब गवर्नमेंट ने क्या भी गेन कर दिया था, फोर्स करना शुरू कर दिया था उनको कंट्रीब्यूट करेंगे बेगार करने में, रोड, क्योंकि वो रोड की बिल्डिंग बनाना चाहते थे। अब हिल पीपल ने क्या हो गया था, रिवोल्ट करना शुरू कर दी थी। जो पर्सन इसमें सामने आया था, इंटरेस्टिंग फिगर कौन सी थी, वो अल्लूरी सीताराम राजू। ये इम्पोर्टेंट है। अल्लूरी सीताराम राजू ने क्लेम किया था कि उनके पास क्या है, अलग से स्पेशल पावर हैं। हमें उनका क्या करना चाहिए, हम केवल क्या कर सकते हैं, हमें उनका अनुमान लगाना होगा। हमारे पास बहुत सी पावर है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, हम उनका अनुमान लगा सकते हैं। लोगों को हील पीपल, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और हम सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से, बल्कि अगर हमें गोली भी मार दी जाए तो हम नहीं मर सकते। अब साथ ही साथ क्या हुआ, उसको पकड़ लिया गया। जो राजू था उसने क्या किया गया, उसके जो साथ वाले लोग थे उसको विश्वास था कि ये जो अल्लूरी सीताराम राजू है ये क्या है, भगवान का अवतार है, इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान का अवतार है। और उसको जो राजू को क्या मानते थे, ग्रेटनेस मानते थे, महात्मा गांधी की तरह, कि ये क्या है, महात्मा गांधी की तरह महान है। और उसको किस तरह से इंस्पायर किया गया,
कि जो ये असहयोग आंदोलन है ये किसने, अल्लूरी सीताराम राजू ने भी इसने को क्या किया था, आगे प्रेरित किया था। अब उसने लोगों को मनाया था, जैसे महात्मा गांधी ने लोगों को किस तरह मनाया था, खादी पहनने के लिए, शराब छोड़ने के लिए मनाया था। ऐसे ही से इसी टाइम पे क्या हुआ इंडिया में, उस पर दावा किया गया इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली, बल्कि इंडिया को अगर लिबरेट किया जा सकता है वो किसके थ्रू किया जा सकता है, फोर्स किया जाएगा उनको, बल के आधार पर और नॉन वायलेंस, बल्कि अहिंसा के नहीं बल्कि हिंसा के थ्रू क्या कर सकता है, इसको हम लिबरेट कर सकते हैं। अब जो गुडेम में रेबल्स हुई थी, अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने पुलिस स्टेशंस पे ऊपर, अटैम्प्ट किया उन्होंने कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको मार दिया गया, और उनको जो गुरिल्ला वारफेयर जो ये गुडेम हिल्स में हुआ था, इसको गुरिल्ला का नाम दिया गया था। गुरिल्ला वारफेयर किसमें, जो क्या था, अगर ये चलता रहेगा, अगर जब तक उनके राइट्स उनको नहीं दे दिए जाएंगे। अब राजू को पकड़ लिया गया और उनको एग्जीक्यूट, मतलब कि उसको फांसी दे दी गई 1924 में, और वो क्या बन गया था, फोक हीरो मतलब कि जो हम स्टोरीज़ में सुनाते हैं, उस तरह से ये हीरो बन गया था। स्टोरीज़ के थ्रू इसके गुणगान होने शुरू हो गए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो कल कंटिन्यू करेंगे।